साथ साथ अब मैं अगला नाम आप सभी लोगों के बीच लेना चाहूँगी। मेरा अगला नाम है आदित्य टेक्नोक्रेट से विनोद जायसवाल जी का। तो एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए जायसवाल जी के लिए, थोड़ी जबरदस्त तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार शानदार तालियां विनोद जायसवाल। 2 साल हम लोगों ने अनुसूचित उसमें सबसे प्रथम कारण है कि हमें अपनी ही सरकार का पूर्ण सहयोग नहीं। आज हम लोगों का संवेदक संघ के तरफ से पूरे बिहार के सभी जिलों के संवेदकों को बुलाई गई है, जिसमें संवेदकों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि जो भी निविदा है वो अनुसूचित दर का मतलब होता है कि जो उसका वैल्यू है, टेंडर का वैल्यू, उसी दर पे डालें और उस दर पे डाल करके जिनको भी किस्मत में होगा, लॉटरी के माध्यम से पहले भी काम होता था। जब यहाँ पे 2020 के पहले 10% बिलो तक ही टेंडर डालने की प्रावधान था, तो उस वक्त भी सारे संवेदक जो है 10% बिलो डाल करके लॉटरी के माध्यम से टेंडर लेते थे। तो संघ के द्वारा 2021-22 में इसको प्रयास किया गया, तो लगभग सारे विभाग और सारे जिलों में निविदा शेड्यूल पे डाली गई थी। और फिर कई ऐसे संवेदक जो शेड्यूल से नीचे पे टेंडर डालने के कारण उनकी कंपनी नुकसान में जा रही है, जिसके कारण उनके कर्मचारी, उनके सप्लायर और उन पे जितने आश्रित लोग हैं सभी का रोज़गार छीन रहा है। सभी लोग बेरोजगार हो करके अपना पूंजी खो रहे हैं। तो मैं सभी संवेदकों, आपके माध्यम से भी बिहार के सारे संवेदकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो कार्य है, ये जो परियोजना जो आप करते हैं, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये समाज के हर वर्ग का उसमें हिस्सेदारी है, सहभागिता है। संवेदक का सिर्फ उसमें हिस्सा होता है 10%, बाकी 90% जो हिस्सेदारी है वो सप्लायरों का है, वो मजदूरों का है, वो सामान के निर्माताओं का है, वो गाड़ी और मशीनरी वाले जितने ओनर हैं उनके हैं, डीजल पेट्रोल पंप वाले का है, और सरकार की जो टैक्सेस है वो सभी का उसमें। आपका ही घर का भाई, आपका ही घर गांव का मित्र हूँ जो इतने सारे रोजगार सृजन कर रहा हूँ। हर गांव में मेरी उपस्थिति है, ठेकेदार हर गांव में होता है, हर पंचायत में होता है। तो जब मैं आप ही का घर का और आप ही का प्रदेश का इतना बड़ा निवेशक हूँ, तो आप लोग को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, हमारी समस्या को सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे निवेशक आएँ, यहाँ कल कारखाने लगाएं, लेकिन जो हम पहले से इतने सारे लोग को रोज़गार दे रहे हैं उनको बर्बाद ना किया जाए। उनको फिर से ज़रूरत है कि उनको प्रोत्साहन दें, उनको फिर से उनकी समस्या के बारे में बैठ के सुने, समझें और सही नीति को फिर से हम लोगों को के साथ न्याय किया जाए, नीति को सुधारा जाए, ताकि संवेदक का जो पेशा है, संवेदक का जो ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर संवेदक ठेकेदार ही एक ऐसा उद्योग है जिससे सब मैक्सिमम लोग को रोज़गार मिल रहा है। और हम लोग इसी के लिए माने सकारात्मक पहल कर रहे हैं कि ताकि संवेदक सब अपने शक्ति को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने और अच्छा कार्य करे। क्योंकि अगर अच्छा रेट पे अगर कोई काम लेता है तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। क्योंकि वो रेट अच्छा नहीं होने का कारण आप सुने होंगे पिछले कई सालों में बहुत सारे जो है ना उसका प्रतिफल है, बहुत सारे पुल गिर रहे थे। तो ये कारण इसीलिए कि लोग कंपटीशन में काम ले लेते हैं, उनका गुणवत्ता नहीं पूरा कर पाते हैं। क्योंकि जब सोच सकते हैं कि अगर कोई भी काम अगर 1 लाख का है, अगर कोई व्यक्ति उसे अगर 80,000 में ले लेता है, तो उसमें अगर जितने भी निर्माण सामग्री है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो सभी लोग जानते हैं, चाहे तो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सब लोग जानते हैं कि क्या अगर 93 रुपीज़ आज का डीजल का रेट है तो क्या वो 70 रुपये में मिलेगा? नहीं ना। तो अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं संवेदक ठेकेदार क्या करेगा कि उसको चोरी करेगा।
अगर चोरी नहीं करेगा तो उसका पूंजी खत्म होगा, पूंजी खत्म होगा तो उसका एक कंपनी बंद हो जाएगी, या बैंक का लोन लेगा वहाँ से वो NPA हो जाएगा, या कोई सप्लायर का पैसा मार लेगा, किसी मजदूर का पैसा मार लेगा। ये सारी ये चेन है, जुड़ा हुआ है। अगर आप कम रेट पे लेते हैं तो उसके चलते उसका जो इम्पैक्ट है, उसका दुष्प्रभाव है, वो वर्ग के निचले पादान तक जाता है, और इसको समझने की ज़रूरत है। तो चिंतन शिविर के माध्यम से मैं यही हम लोगों सारे संवेदक को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए विषय वस्तु दिए हैं, जिसमें हमने एक पम्फलेट पे सारा समस्या को लिखे हैं और उसका समाधान भी लिखे हैं कि ये कहे हैं कि आप लोग इस समाज को रोजगार देने वाले वर्ग हैं, क्योंकि आप अपने उन सारे जोखिम को ले करके और सिर्फ आपका 10% हिस्सा के लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, और वो 10% हिस्सा भी आपको नहीं मिला, आप बिलो जा कर के काम ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी है, आपका जो फर्म है, वो कुछ सालों के बाद जब आपका पूंजी खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आपका व्यापार खत्म हो जाएगी। जब व्यापार खत्म होगा तो आपसे जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं, लेबर हैं, सप्लायर हैं, मशीन वाले हैं, तो सब बंद हो जाएंगे, सबको बेरोजगार हो जाएंगे, सबका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें आप, क्योंकि कोई भी अगर इंजीनियर, इतने काबिल इंजीनियर अगर एस्टिमेट बनाया है कि कोई भवन 1 करोड़ में बनेगा, तो वो उसको आप कैसे 80 लाख में टेंडर डाल करके बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब कि आप अपने बिजनेस के साथ नहीं, बल्कि आप अपने समाज के साथ भी बहुत बड़ा एक अन्याय करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैं सभी संवेदक को इसी के लिए समझा रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि आप सही रेट पे, उचित रेट पे टेंडर डालिए और ये समाज का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ करिए, क्योंकि अगर कार्य गुणवत्ता के साथ होगा तो जो ब्रिज का आयु 100 बरस है, और अगर आप गुणवत्ता के साथ नहीं करते हैं तो उसकी आयु अगर 20 बरस हो गया, 50 बरस हो गया, तो जो 50 बरस कम जिसका आयु हुआ, तो वो तो समाज का पैसा गया ना, वो राष्ट्र का पैसा गया। तो उस राष्ट्र के पैसे को सदुपयोग करिए, उसका न कि दुरुपयोग करिए। क्या वो तो चूंकि अंग्रेज के ज़माना से व्यवस्था थी, जो नजराना की बात जहाँ तक कहा जा रहा है, चूँकि हम जिस व्यवसाय में हैं, तो इसमें ये अगर सच बोला जाए तो ये अपना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हर जगह, पूरे विश्व में ये इस तरह की प्रथा है। तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको हम लोग कहीं से भी ये नहीं करते कि वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आड़ में शोषण नहीं होना चाहिए, उसके आड़ में दोहन नहीं होना चाहिए, और संवेदकों को ये विभाग के द्वारा भी प्रेरित किया जाए, उसको भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग अच्छे रेट पे टेंडर डालिए ताकि गुणवत्ता अच्छा काम। इसी के लेकर हम लोग संगठित नहीं हैं, संगठित नहीं होंगे तो ये तो अंग्रेज भी, हम लोग संगठित नहीं थे देश में, तो अंग्रेज भी आकर के आप पर राज किया था। तो जब आपको संगठित नहीं होंगे तो ये होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी संवेदक, इसमें कई ऐसे विभाग के संवेदक को लगता है कि नहीं हम इस संगठन में से अलग हैं, तो सबको हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप ही का घर है, आप ही का परिवार है, आप लोग सब मिल करके जुड़िए और अच्छा काम करने के लिए अच्छे रेट पे काम लीजिए। और हमारे भी ही वर्ग से कई लोग जो जनप्रतिनिधि बने और आज बड़े बड़े पद पे हैं, उनके भी भाई, उनके भी परिवार संवेदक ही हैं, इसलिए उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस व्यवसाय को, इस पेशा को बचाइए। ये पेशा अगर ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऐसे कुशल अकुशल अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सेक्टर सबको रोजगार हम देते हैं। और आप लोग ये सोचते हैं कि ठेकेदार जो है ना, वो जो पैसा लूटता है या गलत काम करता है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ % लोग हैं, अगर कहा जाए उसकी जो है ना, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो नगण्य है, लेकिन मैक्सिमम लोग अच्छे कर्म करके, मेहनत करके ही ये काम करना चाहते हैं, 2 पैसा कमाना चाहते हैं। भले आज जो प्रतिस्पर्धा हुई है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, तो लोग ठेकेदार बन जा रहे हैं। तो ठेकेदार बन जा रहे हैं तो उनको लगता है किसी भी माध्यम से कम रेट पे काम ले लें, और कम रेट पे काम लेने के चलते बेचारा उनको अनुभव नहीं हुआ है, तो परेशान हो रहे हैं। उनका फ़ोन बंद रहता है, सप्लायर पैसा मांगता है तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, मशीन वाले पैसा मांगते हैं तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, है ना, बैंक का जो है वो किस्त नहीं चुका पाते हैं। तो ये सारी घटनाएं, इस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है। तो ये बिहार में एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत एक मुद्दा है, जो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दें।
मैं संवेदक संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुजस कुमार उर्फ मुन्ना सिंह है और हम लोग उस कार्यक्रम को हर समय समय पे अलग अलग जिला में करते हैं। हमारे बीच यहाँ पधारे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय विधायक महोदय का। हम सभी संवेदक भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और बधाई के साथ साथ हमारे माननीय विधायक जो हमारे संवेदक भाई हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मंच पे उपस्थित हमारे सारे संवेदक भाई एवं बिहार के हर जिले से आए संवेदक भाई को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी कहते हैं उन्होंने इसी तरह से सोच करेंगे तो जब आप खुद अपने आप को किसी अपना जीवन किसी दूसरे के हाथ में लेंगे नहीं होगा, क्योंकि हम उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक गए इस 10% नीति को पुनः समीक्षा करने के लिए हर तरह के यही जवाब मुझे मिला कि ये पॉलिसी मेकर है, राज्य सरकार खुद देखेगी, इसमें मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको न्यायपालिका भी नहीं बोला कि आप खुद संगठित होइए, हम आपके लिए निकाला देंगे। इससे हम लोग को समझ जाना होगा कि बार बार एक ही गलती हम करते हैं, अपनी बात में पछताते हैं कि गलतियों के काम के लिए किसी का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि हम